कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नेट 1। रुबैया सईद अगवा मामले और एयरफोर्स एहलकार के कत्ल मामले की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी को 2024 को होगी। आज जम्मू की एक अदालत में गवाहों को तलब किया गया था। इस मामले में अहम मुलजिम अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासिन मलिक है। तलब किए गए 4 गवाह पेश नहीं हो सके। जो थे रुबैया से किडनैपिंग केस और एयरफोर्स आर्मी किलिंग केस, दोनों केसेस लिस्टेड थे और दोनों में विटनेसेस को समन किया गया था। बट इन रुबैया से केस क्योंकि जो हमने विटनेस समन की थी उसमें से एक विटनेस हैड डाइड, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया गया और दूसरे विटनेस अब्दुल मियाँ की उनको बुलाया गया था, जो कि एक लॉयर हैं श्रीनगर बार से। और उन्होंने भेजा था अपना कि वो ही इज़ नॉट वेल और अपना मेडिकल रिकॉर्ड भेजा था, वो ऑन रिकॉर्ड लाया गया है एंड नाउ उसकी नेक्स्ट डेट फिक्स की गई है 19 जनवरी की। मैम, दोनों केसेस की जो अगली हियरिंग है किन किन तारीख को है और क्या क्या कब होंगे ये केसेस? दोनों केसेस, एक केस की डेट रखी गई है 18 जनवरी और दूसरे केस की डेट रखी गई है 19 जनवरी। क्या यासिन मलिक खुद वर्चुअली गए? Central jail was connected through virtual mode, though we could not see Yasin Malik on the screen, but Central jail was connected. क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। नारे लगाते हुए तलबा का कहना था कि इनका निसाब अभी तक नामुकम्मल है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इनके इम्तहानात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो इन्हें कबूल नहीं है वो अपने इम्तहानात को उस वक्त तक मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं जब तक कि निसाब मुकम्मल नहीं हो जाता। इन्होंने धमकी दी है कि अगर इनका मुतालबा पूरा न किया गया तो वो आने वाले दिनों में सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंतर्गत आते 3 कॉलेजेस के ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज ये प्रोटेस्ट किया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफिस के बाहर, और इनका कहना है कि इनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है। इनसे बात करेंगे, क्या मांगे आप? नमस्ते, दिव्यांश जंडियाल। हमारी यही मांग है कि पेपर्स को जल्दी से जल्दी पोस्टपोन किया जाए। सिलेबस किसी भी कॉलेज में कंप्लीट नहीं है और हम 2 बार मेमोरेंडम इशू कर चुके हैं वीसी साहब को। वीसी साहब हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये छात्र हित की आवाज है और ये तब तक उठती रहेगी जब तक हमारी आवाज नहीं मानी जाएगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? सर 3 महीने में कौन सा सेमेस्टर है जो कंप्लीट हो रहा है? इसमें हमारा क्या कसूर था कि कोविड आया और सब कुछ चेंज हो गया? सर 3 महीने में कौन सा सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है? इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें यही है कि बच्चों को ही दबाना है। सर हम नहीं दबेंगे जितना था। आपका पेपर कब होना है? सर देखिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अभी किसी भी कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हर बार मनमानी करते हैं। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है क्लस्टर का, क्लस्टर से पास आउट हूँ मैं। ये हर बार ऐसे करते हैं और मैं भी बता देना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद हर बार विद्यार्थियों के करे रहेगा। और अगर आज क्लस्टर, आप कितना समय चाहते हैं? हम कम से कम भी 10 दिन चाहते हैं कि पेपर पोस्टपोन हो जाए। ये विद्यार्थी परिषद की आवाज है और विद्यार्थी परिषद की आवाज ऐसे रुकती नहीं है। आज यहाँ ऑफिस में क्या आप मेमोरेंडम देने आए हैं? क्या हम 2 बार मेमोरेंडम वीसी सर को ऑलरेडी दे चुके हैं। 4 बार मेमोरेंडम दे चुके हैं। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी कभी नहीं सुनती है और हम इनको बता देना चाहते हैं, अगर 10 दिन के अंदर डिसीजन नहीं आया तो कल को यही विद्यार्थी सड़कों में होगा और वीसी साहब को बीच में आकर डिसीजन लेना पड़ेगा। ये हम बता देना चाहते हैं। और हम ये भी बता देना चाहते हैं, हम छात्रों के हाथ में हम कॉलेज 1 मिनट में बंद करा देते हैं तो वीसी सर को ये बता देना चाहूंगा कि कॉलेज बंद करते हमें टाइम नहीं लगेगा। तो आप ये बताएं कि कितना वक्त चाहिए आपको? नमस्कार, मेरा नाम रमन खजूरिया, जीजीएम साइंस कॉलेज इकाई मंत्री। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछे, क्या कह रहे थे आप कितना वक्त मांगते हैं? आपका कहना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर आपके एग्जाम आ गए, तो कितना वक्त चाहिए आपको? सर मैं पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस सेमेस्टर का टाइम पीरियड देखें जो अभी तक चला है वो सिर्फ 2.5 महीने का चला है। उसमें जो वर्किंग डेज हैं वो सिर्फ 30 से 35 तक हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो सिलेबस आपका 2.5 महीने के टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पा रहा, आने वाले 10 से 15 दिन में आप कैसे पूरा कर सकते हैं? हमारे टीचर्स वो भी इसी चीज की मांग रखते हैं कि हमें टाइम दिया जाए और हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो हमारी पेपर्स हैं वो 15 से 20 दिन एक्सटेंड हो और हर बच्चा यही चीज चाहता है हमारे कॉलेज का। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का जो गुस्सा है, स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है, वो आप समझ सकते हैं कि इनका कहना है कि इनके एग्जाम की जो डेट घोषित की गई है उसको पोस्टपोन किया जाए क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वक्त क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं हंगामा क्रिएट किया हुआ है बच्चों ने, और इनका कहना है कि अगर पोस्टपोन नहीं होता है
तो इनके पास सड़कों पे आने के अलावा कोई और अल्टरनेटिव जो है वो नहीं बचेगा। अब देखना होगा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच जो ठनी हुई है ये अब कि क्या रुख लेती है और क्या वाकई इन स्टूडेंट्स को सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और सांबा मानसर रोड पर कश्मीर से सेब ले जाने वाला ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक से ड्राइवर को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में ट्रक में लदे सेब को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ट्रक कश्मीर से सेब लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत के ज़रिए इंतजाम सनती तरबियती इदारे नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवान मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की तकमील के बाद निजी और सरकारी शोबे में अपनी रोजी कमाते हैं। रफियाबाद में वाक़ ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट हॉस्पिटैलिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ हुनरमंदी के फरोग के कोर्सेज फराहम कर रहा है। इन तलबा की अक्सरियत रफियाबाद के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की है। वो बारामूला जिले के रफियाबाद में वाक़ा ITI रोहनामा में मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में दाखिला ले रही हैं। वो खुश हैं कि हुकूमत ने इस इदारे को इनकी दहलीज पर कायम किया है। इनका कहना है कि अगर ये इंस्टीट्यूट इस इलाके में कायम न होता तो इन्हें बारामूला और सोपोर जाकर ये कोर्सेज करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता। देखिए, मैं ये बताऊंगी कि ये एक टेक्निकल कोर्स है। मतलब मैं बताऊं कि आजकल हर एक बच्चे के लिए टेक्निकल कोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे, अगर आपको कंप्यूटर से डील करना नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता है। कंप्यूटर आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हर एक बच्चे के लिए, कि वो एडवांस्ड होना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी की पता होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर पता होना चाहिए। अगर उसको कंप्यूटर नहीं आता है तो वो कैसे जाएगा। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर हम प्रेफरेंस देते हैं। मतलब अगर आपको कंप्यूटर आता है, आप ITI से हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। बहुत फ़ायदा मुझे मिला ITI से। यहाँ पे जो है स्किल डेवलपमेंट होता है। अगर आज कहीं पे जॉब निकलता है तो वहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट से इंसान जो है कॉन्फिडेंस रहता है। कहीं पे अगर जाएगा तो वहाँ पे हम इसका सर्टिफिकेट जो शो करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले प्रेफरेंस देता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट ITI से इसको बहुत जो है स्कोप है। ये एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक इंजीनियरिंग इदारा है, टेक्नोलॉजी का इदारा है। तो आपके इस गांव में, इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कीजिए। आप आइए यहाँ पर। जैसे ही हमारा एडमिशन सेशन स्टार्ट होगा, इट विल बी स्टार्टिंग इन जून से हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लाइक ऑनलाइन एंड ऑल दैट। तो आप बड़ा ये जहन में रखिएगा, पूरा रिमाइंडर रखिए जहाँ पर भी आप रखते हैं कि हमें जून में ITI को अप्रोच करना है। और कश्मीर कप का फाइनल मैच TRC ग्राउंड श्रीनगर में खेला गया। इस मौके पर सरबत हफीज, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। और ड्रग्स ऐसी तेजी से फैल रहा है कि अगर अभी भी कुछ काम ना किया जाए, एंड व्हेन वी टॉक लॉट अबाउट ड्रग्स एंड ऑल, देन देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन ऑन ग्राउंड। सो दिस इज द सॉल्यूशन व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द यंग यूथ, दिस यंग किड्स एंड ऑल दैट। और जो कश्मीर कप, जहां तक कश्मीर कप का ताल्लुक है, in total 16 teams participated. Out of that, today you can see the top 2 teams, that is Dodo Rangers and AG Officer, fighting it out for the final spot in the tournament. और हमारा मेन मकसद यही है, जो डलगेट हमारा स्पोर्ट्स, यहाँ पे डलगेट में जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, उसका मेन मकसद ये है कि हम अपने यूथ को, जब हम उनको स्कूल कॉलेजेस में या कहीं पे समझाते हैं कि बेसिकली कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके पास अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग नॉट ओनली क्रिकेट, इट डजंट कन्फाइन अस टू क्रिकेट ओनली, इट इंक्लूड्स क्रिकेट, इट इंक्लूड्स फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। इट्स नॉट Kashmir Cup is about the cricket, but Delegate Sports Club is not only about the cricket. It's about cricket, it's about football, it's about all those sports. और महकमे खुराक, शहरी सप्लाईज और उमूर सार्फिन के सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बैनर तले जिला बांडीपुरा का दौरा किया। जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट, वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद, ADDC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हक्काक, DDC मेंबरान, BDC मेंबरान के अलावा पंचायती नुमाइंदे और दीगर सीनियर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका मेन मकसद ये था कि जो ये स्कीम्स हैं, खासतौर पे ऑनलाइन सर्विसेज हैं,
उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम दे सकें, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकें। तो हमारे साथ जुबैर साहब भी यहाँ पे आए थे, जो कि सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स हैं, और हमारे जो बाकी डीडीसीज पीआरआईज वगैरह यहाँ पे मौजूद थे। तो सब लोगों ने वो देखा किस तरीके से जो एक आज के टाइम पे सिटीजन है उसको कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, और जो स्कीम्स है वो ऑनलाइन अप्लाई करके वो जो उसके फायदे हैं वो हासिल कर सकता है। और सब जिला त्राल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से तकरीबात का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। पिंगलिश गांव में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शुरका को जानकारी दी गई। जो भी सेक्टरल ऑफिसर्स हैं यहाँ पे आप सैचुरेशन की बात करते हैं। अगर मैं रूरल डेवलपमेंट से ही शुरू करूँ तो अगर हम पीएमएवाई की बात करेंगे, आज के डेट में हमारे ब्लॉक में पीएमएवाई सैचुरेटेड है। अब पानी की बात करेंगे, जेजेएम में पानी वाला सैचुरेटेड, हर एक गल में नल है, वो सैचुरेटेड है। अब आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड्स की बात करें, मेरे सब मेरे दाए बैठे हुए हैं, तो सैचुरेटेड है। तो इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार हम यहाँ लालपुरा में गए थे, वहाँ पीएम उज्ज्वला योजना में अगर कोई अनकवर्ड हैबिटेशन थे, कुछ फैमिलीज थे, वो भी सैचुरेट हो गए हैं। ठीक है, अभी अगर कहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी सैचुरेट करने की, ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका जो एम है, दैट इज़ टू रीच टू द अनरीच्ड। जो अभी हम जो विकसित भारत वगैरह कर रहे हैं, यही मोटिव है कि जो अभी उस हर शख्स के पास जाना है जो इसका हकदार है। तो वी आर ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। बांडीपुरा में पहली बार नादी मेमोरियल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में बनाए गए अपनी नौयत के पहले ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम इंतजामी सेक्रेटरी जुबैर अहमद के बांडीपुरा दौरे के मौके पर मुनक्किद किया गया। एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। ऑडिटोरियम में पहला प्रोग्राम मुनक्किद करने और इसकी तामीर को लेकर शुरका ने काफी खुशी का इजहार किया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, आप यकीन करें या ना करें, मैं अपने आप को कभी हवा में महसूस कर रहा हूँ और कभी जमीन पे। 16 साल पहले हमारे जिले का दर्जा मिला था, और आज ये हमारी हसरत पूरी हो गई कि हमारे पास एक फुल फ्लेजेड ऑडिटोरियम है एनएम हायर सेकेंडरी स्कूल के सहन में। आज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर खुद आए थे, एक हल्का सा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया, और ऐसे प्रोग्रामों की वजह से और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बच्चों को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है, और जो आर्टिस्ट या बाकी परफॉर्मर्स होते हैं उनको एक अच्छी स्पेस मिलती है अपने आर्ट को दर्शाने की। और जिस तरह से एक कोशिश की गई है हमारे जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे इस ऑडिटोरियम को पाई तकमील तक पहुँचाने में, अभी इसमें काफी काम करना बाकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फुल फ्लेजेड ऑडिटोरियम यहाँ के आवाम के नाम बहुत जल्द वक्फ होगा। तो हमने कभी ऑडिटोरियम में कुछ मतलब प्रोग्राम किए ही नहीं है, पहली बार आया है, और हमें यहाँ पर बहुत मजा आया है। हमारे सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बनाया है, और हमने आज यहाँ पर प्रोग्राम करके बहुत कुछ देखा, मतलब कभी देखा नहीं था ऑडिटोरियम, आज पहली बार देखा है, और हमें यहाँ पर प्रोग्राम करके भी अच्छा लगा बहुत। और संगपुरा पटन में कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इसकी सदारत मारूफ शायर अदीब रंजोर तिलगामी ने की। गुलाम हसन उर्फ हसन लाला की 2 किताबों की रस्म रुनुमाई हुई। वादी के सरकर्दा अदीबों और शायरों ने शिरकत की। कश्मीरी जुबान और अदब की तरक्की व तरवीज के लिए काम करने पर इस मौके पर जोर दिया गया। कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो नौजवान अदीबों की हौसला अफजाई करे और उनको अदब के नए जो ज़ाविये हैं उनसे अच्छी तरह से उन्हें वाकफ़ करे और उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब दे। इस सिलसिले में जो मकाला यहाँ पढ़ा गया, उस मकाले का मकसद भी यही था कि बाज़ शायर खुद पसंदी के शिकार हैं। वो कहते हैं कि हम सबसे बेहतर शायर हैं, अच्छा लिखते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी हम बहुत पीछे हैं। हम तख्लीकी अदब अभी तो तैयार कर ही नहीं पा रहे हैं। शायरों की तादाद बहुत कम है जो अच्छा लिखते हैं। जनाब मरहूम अब्दुल खालिक छान अजस सतन वास्ते यम जन मे पज पन रहबर बने सूफियत किस मामलस मज तमो पुरुष गोड मे वसा सह गुलाम हसन सह क्या कमा करान, तमिस वो मे सोरे एल पे यस तामत मे बह शरीयत शरीयत में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पतंजलि हनी ने बम फटने से प्रभात नाम का छात्र हुआ घायल, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच।
लखीमपुर खीरी में स्कूल में दौड़ लगाने के दौरान बेहोश हुआ छात्र, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सदर कोतवाली क्षेत्र के चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल का मामला। गोंडा में गोरखधाम एक्सप्रेस से गिरी महिला, आरपीएफ हेड कांस्टेबल राम सुंदर ने बचाई महिला की जान। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई थी महिला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अमेठी में स्कूल से घर जा रहे छात्र की गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में छात्र की मौत, परिजनों और ग्रामीणों ने किया हंगामा, गाड़ी का ड्राइवर हिरासत में। गोरखपुर में कार सीख रहे प्रधान की लापरवाही से 8 स्कूली बच्चे हुए घायल, खोराबार थाना क्षेत्र का मामला। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट कांड में बड़ा एक्शन, बिहार पुलिस ने वैशाली जिले से आरोपी प्रिंस कुमार को किया गिरफ्तार। अब देहरादून लाया जाएगा 2 लाख का इनामी। मेरठ में कार से कुचलकर युवक को मारने का आरोप, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत, मामले में जांच शुरू। बाराबंकी में पुलिस ने होटल में मारा छापा, छापेमारी के दौरान मिले कई प्रेमी जोड़े, सफदरगंज थाना क्षेत्र का मामला। हाथरस में सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोप में छापेमारी, चावल के करीब 150 बोरे बरामद। झांसी में अवैध पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम का अभियान, नगर निगम की टीम ने कई दुकानों में छापेमारी की। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 4 लोगों पर चाकू से हमला, घायलों की हालत गंभीर, 3 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। कन्नौज में एक्सप्रेस वे के किनारे मिली महिला की लाश, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच, ठठिया थाना क्षेत्र का मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। भोले बाबा के दर्शन के लिए हर रोज हजारों की तादाद में अकीदतमंद मुल्क के तारीखी यात्री मकाम शिवखोड़ी धाम पर पूजा करने आ रहे हैं। ये वो अकीदतमंद हैं जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हाजिरी देने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। श्री शिवपुरी श्राइन बोर्ड इंतजामिया की जानिब से 20 शिवार शिवखोड़ी से भवन तक तमाम सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। अकीदतमंदों के मुताबिक श्राइन बोर्ड और इंतजामिया की जानिब से इस मकाम तक आसानी से पहुंचने के लिए घोड़े वगैरह के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। फोनी वालों ने भी इस मामले पर नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि बोर्ड इंतजामिया हमसे वक्त पर टैक्स भी वसूल करती है, लेकिन सहूलियात के नाम पर आज तक सिर्फ यकीन दहानियां ही कराई गई हैं। घोड़ों की मौत की बड़ी वजह हीट स्ट्रोक बताई जा रही है, क्योंकि घोड़ों के खड़े होने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं होता और वक्त पर पानी न मिलने की वजह से घोड़ों की मौत हो जाती है। पोनी वालों ने इंतजामिया से सर्विस को बहाल करने की अपील की है। तो यहाँ पे एक शेड होना चाहिए अलग से, घोड़े को परेशानी ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो। रोड में घोड़े रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहते हैं, कुछ घोड़े जब गाड़ी तोड़ देते हैं तो पीछे से हमको बोलते हैं आपकी गलती है। हमारी गलती क्या है? हम तो डॉक्टर की क्या फैसिलिटी यहाँ पे? डॉक्टर की भी कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है हमें। कुछ जब घोड़ा बीमार होता है, जहाँ कुछ देखने के लिए आए, जहाँ हम किसी के पास जाएँ, हमें कोई फैसिलिटी नहीं देती है। सर मैं पालकी का काम करता हूँ और पालकी का टैक्स 200 रुपया लेते हैं हमारे से, और हमारे कोई फैसिलिटी कुछ नहीं है। और बीच में घोड़े और जो पिट्ठू वगैरह होते हैं, बहुत जगह भी जाने में बहुत कम है। और यही समस्या है सर, जो 200 रुपये टैक्स लेते हैं, घोड़े का 100 रुपया लेते हैं, रास्ते में अलग से टैक्स और काटते हैं, बहुत परेशानी होती है। सुविधा क्या नहीं मिल पा रही? सुविधा है नहीं, कुछ भी नहीं है सुविधा बैठने के लिए। ना तो हमारे लिए शेड बना हुआ है, ना तो सर इनको पानी पिलाने की जगह है। तो हमारा टैक्स भी सर ये एक चक्कर का 100 रुपया ले रहे हैं। तो जब बारिश आ जाती है तो घोड़ा भी सर हमारा ऐसे ही बाहर खड़ा रहता है, ना तो शेड है। हाँ जी, तो घोड़ा भी उसी के कारण घोड़ा बीमार हो जाता है सर। आश्वासन तो हमने काफ़ी मीटिंगों में बोला, अब बोल बोल के थक गए हम। तो हम चाहते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिविजनल कमिश्नर साहब हों, चाहे वो हमारे मैनेजर हों, तो ये फर्स्ट वैरायटी पे शेड बनाएं, इन घोड़े वालों की सुविधा रखें, ताकि ये गरीब लोग जो है, जनता जो है, अपना जो है अच्छी तरह से बसर कर सकें। और इनकी जो घोड़े वाला जहाँ पे इंसिडेंट से मर जाता है, तो इनको श्राइन बोर्ड में जो है एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, जहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए। आए दिन जो है इन लोगों की जो है रोजगार जो है बढ़ सके। रियासी जिले के 2 विश्वविख्यात तीर्थ स्थल आदर्श शिवर रणसू शिवखोड़ी और इसके साथ लगता श्री माता वैष्णो देवी जी का तीर्थ स्थल। यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से तीर्थ यात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं, लेकिन उन यात्रियों को जो भवन तक पहुँचाते हैं वो घोड़े हैं। और इन घोड़ों की क्या कंडीशन इस समय है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने चाहते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये घोड़े जो है वो खुले में ही मजबूरन जो है वो खड़े रहते हैं, क्योंकि
यहाँ पर जो श्री शिवखोड़ी प्रशासन की अगर बात करें, श्राइन बोर्ड प्रशासन की अगर बात करें, तो उनकी तरफ से यहाँ पर कोई भी सुविधा जो है वो नहीं दी गई है। ये घोड़े जो है वो मजबूरी में खुले में खड़े रहते हैं। हालांकि ये ट्रैक पर जो है वो पूरा सफ़र करते हैं, और जब यहाँ पर अचानक से बारिश आ जाती है तो सर्द गर्म होने के कारण जो है वो कई घोड़ों की मौतें जो वो हो चुकी हैं। यहाँ के जो घोड़ा ऑपरेटर हैं वो ये कहते हैं कि अभी तक जो है वो 35 से 40 घोड़े जो है वो मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। मुख्य कारण जो है वो इनको शेड ना मिलना और समय पर पानी की व्यवस्था ना होना जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि टैक्स जो है वो इनसे श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो समय पर जरूर लेता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो है वो इनके साथ ठगी अभी तक करता आ रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, शिवखोड़ी। और सरहदी तहसील मनकोट के अपर अछाद के सरपंच का कहना है कि इनकी पंचायत में तामीर हो रहा पंचायत घर सेंटर में महकमा देही तरक्की तामीर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आवाम में गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग महकमे के साथ मिलकर पंचायत घर की तामीर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा पंचायत घर तकरीबन 7 महीने जो तकरीबन 2-3 महीने पहले अलाटमेंट हुआ था, जिसके लिए हमने जगह की आइडेंटिफाई की थी, और हमने 5 मेंबर और एक सरपंच और पूरी ग्राम सभा, ये रेजोल्यूशंस की कापियाँ हैं मेरे पास जो हमने दी थी वीडियो साहब को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने ये प्रोवाइड की हैं, लेकिन आज दिन तक हमारी किसी ने बात ना सुनी। वहाँ पे एक लोकल ऑफिशियल्स के कहने पे जो है ना कुछ लोगों कहने पे एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी की सुनवाई का वक्त ही ख़त्म गया। अभी तो मैं वहाँ का सरपंच हूँ और हमारी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है, लिहाजा मैं LG इंतज़ामिया से ये पुरजोर और चीफ सेक्रेटरी से अपील करता हूँ कि जनाब हमारी बात को आप सुने। मैं वहाँ का एक सरपंच हूँ, पंचायत घर वहाँ पर एक साइड में जाके बना रहे हैं, ऐसा हरगिज़ न होने देंगे हम, क्योंकि अभी हमारी अपील कोई सुनता नहीं है। कहाँ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मोदी साहब का भी एक नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन वो तो सब खोखले वादे हुए हैं। यहाँ पे ग्राउंड्स पे कुछ और हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज तो पंचायत का एक तन्यूर है अभी, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। और मैं दोबारा अपील करता हूँ जनाब LG साहब से, आप इसको देखें जनाब, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि कल के दिन अगर हम ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये लोग बाहर निकलेंगे, कल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी वहाँ पे बनेगी, तो हम क्या करेंगे। ये कौन सी बात है कि आप पंचायत घर को पूरी पंचायत को छोड़कर अगर एक ऑफिशियल के कहने पे किसी साइड पे चले जाओगे तो ये गलत है जनाब। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार